हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 71वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और वहाँ पर आपको यूपीबीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे 2016 से लेके 2020 तक के। अगर आप लोग को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन कैसे होना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन होकर वहाँ से हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? तो पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ था? तो ये जो है द्वितीय योजना में प्रस्तावित हुआ था। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, तो राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था, नागौर जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थी आपकी श्रीलंका देश की। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसका जो नाम था, उनका नाम था एस भंडार नायके। ठीक है, श्रीलंका देश की रहने वाली थी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे और जो भी यूपी बीएड की तरफ से अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सितार से संबंध नहीं है? तो यहाँ पे उस्ताद अलाउद्दीन खान ये जो हैं आपके सितार से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी निखिल बैनर्जी एंड रविशंकर एंड विलायत खान ये क्या है? सितार से संबंधित हैं। ठीक है, रविशंकर आपको ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कथकली नृत्य है, कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। तो कथकली नृत्य है किस राज्य का है? तो ये जो है केरल राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको इनकी कैपिटल भी पता होनी चाहिए। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है आपका परमवीर चक्र। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने 11 मार्च 2011 को विंध्यशंकारी भूकंप का सामना किया था? तो वो देश है आपका जापान। आप लोग सुने भी होंगे। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हालांकि इतना पुराना करंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे, उनका नाम बताएं जिन्होंने सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो वो है आपके श्रीमती देविका रानी। ये क्या है? सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किए थे। ठीक है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे सी राज गोपालाचारी। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोरकर्ता कौन थे? इतना पुराना क्वेश्चन। तो वो थे आपके तिलकरत्ने दिलशान। ठीक है, अगला प्रश्न, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो देश है आपका चीन। ठीक है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? फटाफट आप लोग बताएं, नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो वो हैं आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये क्या है? भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पहुँच गई थी। कितनी पहुँच गई थी भारत की जनसंख्या? तो भारत की जनसंख्या पहुँच गई थी 1.21 अरब। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक हैं। फटाफट आप लोग बताएं, जूलियन असांजे किस वेबसाइट के संस्थापक हैं? तो ये जो हैं विकीलीक्स के जो हैं संस्थापक हैं जूलियन असांजे। ठीक है, अगला प्रश्न है,
टाइफाइड के शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? जैसे टाइफाइड हो जाता है तो शरीर का कौन सा जो भाग है वो प्रभावित हो जाता है? तो देखिए आंत जो होती है टाइफाइड के कारण जो है प्रभावित हो जाती है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है? तो प्रारंभिक शिक्षा का जो निर्धारित आयु वर्ग है वो है 6 से 14 वर्ष तक की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही जानदार है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। योजना आयोग के जो अध्यक्ष हुआ करते हैं वो प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कादम्बरी पुस्तक के जो लेखक हैं फ्रेंड्स वो हैं बाणभट्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात हैं? शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात हैं? तो शेर ए पंजाब के नाम से विख्यात हैं लाला लाजपत राय जी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कतई जहर वाले प्रश्न हैं आज के। अगला प्रश्न है, वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है वह कौन सा है वस्तु? तो वो है आपका पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ में जो है सरकार बहुत राशि खर्च करती है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही जानदार है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, नोट करते चलना है। अगला प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? 2 क्वेश्चंस मेरे हिस्ट्री की क्लास से आ चुके हैं। तो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? फटाफट कमेंट बॉक्स बताएं। तो वो थे आपके बाबर। बाबर क्या हैं? मुगल साम्राज्य के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? संसद के जो है संयुक्त सत्र का जो संचालन करते हैं वो करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के थे? किस काल के थे? तो ये चंदेल शासक के थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक माप कितना है? तो 3:2 है इसका अनुपातिक माप। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1761 ईस्वी में। और पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में हुई थी। दूसरी 1556 में हुई थी। किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी दूसरी। एंड पहली बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तीसरी अहमद शाह और अब्दालियों के बीच हुई थी। ये तीनों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या है 12। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है? तो भारतीय राजनीतिक एकता का जो प्रतीक है फ्रेंड्स वो है कि सार्वजनिक मत अधिकार, यही एकता का प्रतीक है भारतीय राजनीति का। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में जो रेल लाइन का आरंभ हुआ था वो हुआ था 1853 में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे पहले भारत में कहाँ पे ट्रेन चली थी? तो आपको याद रखना है मुंबई से थाने के बीच चली थी। 34 किलोमीटर टोटल चली थी और उस ट्रेन का जो नाम था ब्लैक ब्यूटी था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। किसके शासनकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। अगर यूपी में पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ पे ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ तक, तो इलाहाबाद से कानपुर के बीच में सबसे पहले ट्रेन चली थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इनमें से जो प्रत्यक्ष कर नहीं है वो है बिक्री कर। बिक्री कर क्या है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न कतई जहर वाला है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? मंगल पांडे को, या तांत्या टोपे को, या नाना साहब को, या कुंवर सिंह को? फटाफट कमेंट बॉक्स बताएं। तो कुंवर सिंह जो हैं इनको अंग्रेजों द्वारा बंदी नहीं बनाया गया था। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था मानवीय संसाधनों का विकास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और प्रथम पंचवर्षीय का जो उद्देश्य था कृषि को बढ़ाना। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो थे आपके भानु अथैया। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि एनडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनडीसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1952 में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस कल की प्रैक्टिस सेट में आया था, मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्या होगा, ठीक है, 35 क्वेश्चंस का। ये रहा अगला प्रश्न, डिगबोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कच्चा तेल के लिए, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे पुराना तेल का जो कुआं है वो आपके यहीं पे है, असम में है, ठीक है। अगला प्रश्न, सेज का पूर्ण रूप क्या है? तो सेज का जो पूर्ण रूप है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर भाषा में HTTP में H से क्या तात्पर्य है? तो H से जो तात्पर्य है वो है हाइपर, ठीक है। टिक से टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, हाइपर हो जाएगा H का तात्पर्य। पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वो हुई थी 1951 में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। किस मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो हैरोल्ड डोमल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जो है रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल जो है चावल आपकी नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चावल जो है खरीफ की फसल है, ठीक है। अगला प्रश्न, हरारे किस देश की राजधानी है? तो हरारे जो है जिम्बाब्वे की राजधानी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं? तो सितारा देवी किस नृत्य की अध्यापिका हैं? तो ये हैं आपकी कथक नृत्य की जो है अध्यापिका हैं सितारा देवी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो है आपका जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला जो पहला व्यक्ति था वो थे अमंडसेन, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति रॉबर्ट पियरी थे। तो ये आपको याद रखना है। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे, ठीक है। विश्व में अगर बात की जाए तो विश्व के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे? तो वो हैं आपके यूरी गागरिन। अगर भारतीय पूछा जाए तो राकेश शर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी थी? तो ये जो लिखे थे अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा था? तो ये जो छोड़े थे रूस देश ने छोड़े थे प्रथम निर्मित उपग्रह। अगला प्रश्न, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त को। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? किस संशोधन द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु कर दी गई है। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो सबसे समीप ग्रह है वो है आपका बुध ग्रह। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग मेरी जियोग्राफी एंड हिस्ट्री वाली क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ये रही आंसर की भी आप देख सकते हैं टेलीग्राम से। और ये रही प्रैक्टिस सेट की बुक, आप लोग देख सकते हैं चक्षु की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें 4 पुराने पेपर लगाए गए हैं, 3000 प्लस इसमें क्वेश्चंस हैं। इसका जो प्राइस है 149 रुपये प्राइस है, आपके हर नज़दीकी बुक स्टोर पर आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब थैंक्स वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और इस चैनल से आप लोग जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। जो भी यूपीपेट की तरफ से अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलेगी। थैंक्स वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।